हाय गाइस, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। तो आज का जो हेडलाइंस है क्या है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बने हैं, यानी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो जो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं यून सुक योल। कौन बने हैं? यून सुक योल बने हैं। इनके यून सुक योल मून जे इन का स्थान लेंगे। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी जो है दक्षिण कोरियाई वान है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? किम बू क्यूम जी हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? यून सुक योल। यानी राष्ट्रपति कौन बने अभी नए नए? यून सुक योल बने हैं। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। पोल जंपिंग प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो मोंडो डुप्लांटिस ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की कूद लगाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डुप्लांटिस ने इससे पहले ग्लासगो इंडोर प्रतियोगिता में 6.18 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। अब की बार कितने का रिकॉर्ड बनाया? 6.19 का रिकॉर्ड बनाया है। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जामनगर, गुजरात में। कहाँ की जाएगी? जामनगर में की जाएगी। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बालर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? जवागल श्रीनाथ, एस श्रीनाथ, श्रीसंत, इंसान शर्मा, मोहम्मद शमी। तो किसने की है? तो ये जो की है एस श्रीसंत ने की है। एस श्रीसंत ने की है। केरल के ये क्रिकेटर हैं, रहने वाले हैं। तो एस श्रीसंत करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। DTH ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो किसको बनाया? ऋषभ पंत को बनाया। ऋषभ पंत को D2H ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है? अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, KL राहुल। तो किसने की है? चेतेश्वर पुजारा जी ने की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का निर्णय लिया। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? 2.4 अरब डॉलर, 3.4 अरब डॉलर, 5.4 अरब डॉलर या 1.4 अरब डॉलर। तो कितने की मंजूरी की है? 1.4 अरब डॉलर। 1.4 अरब डॉलर की मंजूरी की है IMF ने। विश्व गुर्दा दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व गुर्दा दिवस 10 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। यह दिन हमारे गुर्दे के महत्व और गुर्दे से संबंधित बीमारियों को रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व गुर्दा दिवस 2022 की जो थीम थी वो थीम क्या थी? बेहतर किडनी स्वास्थ्य के लिए
ज्ञान की खाई को पाटना, यानी बेहतर किडनी स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की खाई को पाटना, ये 2022 की थीम थी। नेक्स्ट करंट अफेयर में चलेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे। 10 मार्च को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के नतीजे घोषित किए गए, जिनमें से 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भारतीय जनता पार्टी तथा एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक येओल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है? तो किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए जापान, ईरान, नेपाल या साउथ कोरिया। तो कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के राष्ट्रपति नए बने हैं? दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? यून सुक येओल। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस को किया गया है? भूमिका श्रेष्ठ, कोमल त्यागी, अनमोल सचदेवा, श्रेया अग्रवाल। तो किसको किया गया है? भूमिका श्रेष्ठा को किया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेपाल के रहने वाली हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं? झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना। तो कौन पहुंच गई हैं? झूलन गोस्वामी पहुंच गई हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया है। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 9 से 11 मार्च को। नहीं, कब किया गया है? 9 से 11 मार्च को किया गया है। नारी शक्ति अवार्ड से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो नारी शक्ति अवार्ड से 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जो मंजूरी दी है असम सरकार ने दी है। किसने दी है? असम सरकार ने दी है। 10 मार्च को लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। साहित्योत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? 10 मार्च को न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा वो 10 से 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 10 से 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हर साल गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को गुर्दा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये जामनगर गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में टी राजा कुमार को किसका अध्यक्ष चुना गया? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष चुना गया। नए करंट अफेयर पे तो यून सुक येओल जो बने साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितने राज्यों में जीत हासिल की? 4 राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर जीत हासिल की गई? 273 सीट पर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? 48 सीटों पर जीत हासिल की। यूडाइज पर रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यूडाइज रिपोर्ट जो है शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। भारत की स्कूली शिक्षा पर यूनिफिल्ड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार
सत्र में प्राथमिक उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है। सकल नामांकन अनुपात ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो में 2020-21 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम क्या है? वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पार्लियामेंट फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। खेल और युवा मंत्रालय के मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सत्र को संबोधित किया। इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम क्या थी? वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड द सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए आयोजित किया जाता है जो आने वाले वर्षों में विभिन्न करियर में शामिल होंगे। नया करंट अफेयर क्या आज का? भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ? जामनगर गुजरात में खोला जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला एकमात्र वैश्विक पोस्टेड सेंटर होगा। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? रूस ने। किसका? रूस का कर दिया है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हाल ही में रूस की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर ने घोषणा की है कि उसके 23 सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है और रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ का सन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? तो किसके क्षेत्र में करता है? वित्त मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की मंजूरी दी है। NLMC वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह के केंद्र के स्वामित्व में होगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। तो ये था आज का करंट अफेयर। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।